फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, डंपिंग इज क्रिएटेड बाय बकेट व्हील एक्सकेवेटर हैविंग अ बेस ऑफ 60 मीटर हाइट एंड 30 मीटर base 60 meter, height 30 meter, and the length 120 meter. If bucket wheel excavator has a bucket capacity of 2.5 meter cube and bucket fill factor of 0.85, find the rotational speed of a bucket wheel excavator RPM at which creates this dump in a 5 days. तो हम लोग को स्पीड निकालना है, आरपीएम निकालना है बकेट व्हील एक्सकेवेटर का जो व्हील होता है उसका, ताकि वो 5 दिन में ये इस तरह का डंपिंग साइट वो क्रिएट कर सके। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। इस जो ये जो डंपिंग साइट है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा ऑफ डंपिंग क्या हो जाएगा, इस बेस इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 60 इंटू 30 इंटू ये लेंथ इंटू 120, यही हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 108 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलिए, तो इतना जो डंपिंग, इतना मीटर क्यूब का जो वॉल्यूम का जो डंपिंग वो करेगा, वो कितना देर में करेगा, क्या दिया हुआ है 5 दिन में करेगा। तो 5 दिन में कितना घंटा है 21 घंटा काम कर रहा है 21। तो टोटल आवर क्या हो जाएगा, टोटल आवर क्या हो जाएगा 21 इंटू 5, वो कितना हो जाएगा 105 आवर्स। ठीक है, टोटल 105 आवर्स काम करके वो इतना हमारा वॉल्यूम एक्सकेवेट करेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैपेसिटी निकालते हैं। बकेट व्हील एक्सकेवेटर का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बकेट का कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर क्यूब। देखिए यहाँ पे 2.5 मीटर क्यूब दिया हुआ है, तो 2.5 मीटर क्यूब इंटू बकेट फिल फैक्टर कितना दिया हुआ है 0.85 इंटू आई। आई क्या हो जाएगा, आई जो है वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बकेट डंप्ड पर 105 आवर, मतलब 105 घंटा में, जो 105 घंटा हम लोग निकाले, 105 घंटा में कितना बकेट डंप करेगा, यही हमारा आई हो जाएगा। तो ये जो कैपेसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम 108,000 मीटर क्यूब के बराबर कर देंगे। तो यहां से इक्वेट कीजिए, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से आई कितना आ जाएगा, कितना आ गया 50,824।
मतलब नंबर ऑफ बकेट पर 105 आवर कितना आ जाएगा? ठीक है, इसको कैलकुलेट सही से कीजिए। 108,000 डिवाइडेड बाय 2.5। ठीक है, कितना आ गया? 10824 के आसपास हमारा आ गया। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? 105 आवर्स में वो कितना करे किया, कितना नंबर ऑफ बकेट डंप किया? 50824। तो 1 आवर में कितना करेगा? 50824 डिवाइडेड बाय 105। तो 1 आवर में कितना करेगा? इतना। तो 1 मिनट में कितना करेगा? 10824 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय 60। तो इतना बकेट डंप करेगा 1 मिनट में। कितना आएगा? 1050824 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय 60। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8.06 के आसपास हमारा ये आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बकेट डंप पर मिनट कितना आ जाएगा? 8.06। और टोटल नंबर ऑफ बकेट कितना दिया हुआ है? 10। तो इसको अगर हम नंबर ऑफ बकेट डंप्ड पर मिनट में नंबर ऑफ बकेट से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा? हम लोग को यहाँ से आरपीएम निकल जाएगा। आरपीएम निकल जाएगा, वो कितना निकल जाएगा? 8.06 डिवाइडेड बाय कितना है? 10 बकेट है यहाँ पे देखिए, डिवाइडेड बाय 10। तो क्या आ जाएगा? 0.806 के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ये क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बकेट विल एक्टिवेटर हैज ए कैपेसिटी ऑफ 300 मीटर क्यूब पर आवर एट अ कटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 12 न्यूटन पर mm. If the cutting resistance is increased by 25%, find the percentage change in capacity of bucket wheel excavator. ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है, एक इक्वेशन है हम लोग के पास, जो बकेट व्हील एक्सकेवेटर का जो कैपेसिटी होता है क्यू, वो क्या होता है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के टू वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कटिंग रेजिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक है, क्या इक्वेशन है? क्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के लिए क्या बनेगा? Q1/Q2 इजकल टू K2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय K1 स्क्वायर। ठीक है, Q1/Q2 इजकल टू K2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय K1 स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन से हम लोग ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला जो बताया, इसको आप लोग एक जगह अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
Q1 हमारा कितना दिया हुआ है 300, शुरू का कैपेसिटी जो बकेट बिल एक्सकेवेटर का 300 दिया हुआ है, तो Q1 कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय Q2 हम लोग को निकालना ही है। K2 कितना दिया हुआ है बताइए, K2 नहीं दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है। K1 कितना दिया हुआ है 12, तो K1 कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन पर mm। तो यहाँ से K2 निकाल लेंगे, K2 कितना निकलेगा, K2 क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि इफ कटिंग रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 25%, तो K2 क्या हो जाएगा K1 प्लस 25% ऑफ K1। ठीक है, तो 12 प्लस 0.25 ऑफ 12, ये कितना हो जाएगा, ये K2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 न्यूटन पर mm। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर, तो यहाँ से Q2 क्या निकल जाएगा 300 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से Q2 निकल जाएगा, कितना Q2 निकलेगा, Q2 का वैल्यू निकल जाएगा 192। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चेंज इन कैपेसिटी, मतलब परसेंटेज चेंज बोल रहा है निकालने के लिए, तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q1 इंटू 100%। Q2 कितना निकला 192 माइनस Q1 कितना है 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा -36%। तो कितना परसेंट का चेंज हुआ, -36% का हमारा यहाँ पे चेंज आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, किन्हीं को कोई डाउट, एक बार बता दीजिए, किन्हीं को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया सभी को ये क्वेश्चन, चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 41 नंबर क्वेश्चन, अ बेल्ट कन्वेयर हैज टू मेंटेन अ कैपेसिटी ऑफ 500 टन पर आवर। ठीक है, इफ अ विड्थ ऑफ अ 1800 mm, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 2.1, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 45 डिग्री, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी। यही बोल रहा है कि अब एक बेल्ट कन्वेयर है जिसको 500 टन पर आवर का कैपेसिटी मेंटेन करना है। बेल्ट का विड्थ हमारा दिया हुआ है 1800 mm, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, एंगल ऑफ रिपोज वगैरह दिया हुआ है, तो हमको रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालना है जिस वेलोसिटी से हमारा बेल्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक चीज बताइए, कोई भी जो बेल्ट कन्वेयर जो चलता है उस पर जो मटेरियल जो होता है वो इस शेप में हमारा मटेरियल, ट्रायंगुलर शेप में हमारा मटेरियल, हीप शेप में हमारा वो बनता है। ठीक है, ओके, एंगल ऑफ रिपेयर जो हमारा दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है,
बेल्ट का जो विड्थ दिया हुआ है, कितना विड्थ दिया हुआ है, 1.8 मीटर हमारा विड्थ दिया हुआ है बेल्ट का। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं, इस मटेरियल, इस कन्वेयर का एरिया निकालते हैं। एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1.8 इंटू ये हाइट इंटू हाइट। ये हाइट कैसे निकलेगा, ये हाइट कैसे निकलेगा, tan 45 डिग्री इजकल टू ये हाइट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1.8/2। tan 45 क्या होता है, 1, तो h डिवाइडेड बाय 0.9, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.9 मीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एरिया, 1/2 इंटू 1.8 इंटू 0.9। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 0. इसको सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा 0.9, ये क्या आ जाएगा, 0.9 इंटू 0.9, 0.81 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। तो एरिया आ गया। अब बताइए कन्वेयर का जो कैपेसिटी क्या होता है, क्या होता है, Q इक्वल टू ए इंटू वी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, कितना कितना वो कैपेसिटी मेंटेन कर रहा है बताइए, 500 टन पर आवर। तो 500 टन पर आवर का मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे, 500 इक्वल टू एरिया निकाले 0.81 इंटू वेलोसिटी निकालना है, डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दिया हुआ है, 2.1, तो इंटू 2.1। यहाँ से सॉल्व कीजिए, कितना आ जा रहा है, वी कितना आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 0.81 इंटू 2.1, क्या आ जाएगा वी का वैल्यू, ये लगभग आ जाएगा 293.94 मीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वी आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, ये क्वेश्चन में किन्हीं को कोई डाउट, समझ में आ रही है सभी को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बकेट व्हील एक्सकवेटर हैविंग 5 रोटेशन पर मिनट हैज ए 20 बकेट ऑफ 0.5 मीटर क्यूब कैपेसिटी। ठीक है, इफ द बकेट फिल फैक्टर दिया हुआ है 0.8, फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर अटैच टू बकेट व्हील एक्सकवेटर। कन्वेयर का रिक्वायर्ड वेलोसिटी पूछ रहा है, that is attached to bucket wheel excavator to avoid spilling of material, स्पिलिंग ऑफ मटेरियल को अवॉइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको स्पीड निकालना है बकेट व्हील एक्सकवेटर, ये कन्वेयर का, ताकि बकेट व्हील जो एक्सकवेटर है उसके साथ जब अटैच हो तो स्पिलिंग ऑफ मटेरियल ना हो। बेल्ट का विड्थ वगैरह एरिया वगैरह सब दिया हुआ है। तो अब हम लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इजी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग कैपेसिटी निकालेंगे बकेट व्हील एक्सकवेटर का। कैपेसिटी जब निकाल देंगे और उस कैपेसिटी को हम लोग कन्वेयर के कैपेसिटी से इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, बकेट व्हील एक्सकवेटर का प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सबसे पहले बकेट व्हील का, बकेट का कैपेसिटी क्या है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर क्यू इंटू बकेट फील फैक्टर कितना है 0.8 इंटू कितना रोटेशन कर रहा है 5 रोटेशन और 20 बकेट का, तो 5 इंटू 20। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? इतना आ गया। ये पर मिनट आएगा क्योंकि रोटेशन पर मिनट है, इसको हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर दिए। ठीक है, तो मैं बताया था कोई भी चीज का जो प्रोडक्ट कैपेसिटी निकालते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसमें नीचे में सोयल फैक्टर रहेगा और साइकिल टाइम ही रहेगा बस, बाकी सब ऊपर में रहेगा। तो इसमें रटने का जरूरत नहीं है, ये बस दो हमेशा डिनोमिनेटर में याद रखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? लगभग 0.7 मीटर क्यूब पर सेकेंड हमारा कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, अब कैपेसिटी निकालते हैं बकेट बेल्ट कन्वेयर का। प्रोडक्टिविटी ऑफ बेल्ट कन्वेयर क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू ए इंटू वी। एरिया देखिए क्या दिया हुआ है 0.1 इंटू बी स्क्वायर, 0.1 इंटू बी स्क्वायर ए इंटू वी। ठीक है, यही हमारा कन्वेयर का वेलोसिटी हो जाएगा, ये कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको सॉल्व कीजिए। 0.1 इंटू बी स्क्वायर, बी क्या है? विड्थ ऑफ बेल्ट, बेल्ट का विड्थ कितना है 1200, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू वेलोसिटी। अब यही जो पर सेकेंड जो हमारा बकेट व्हील निकालेगा, वही पर सेकेंड इसमें कन्वेयर में लोड होगा और वही कन्वेयर हम लोग को वापस निकालेगा। तो टी इक्वल टू क्यू, इसको टी मान लो, तो टी इक्वल टू क्यू अगर हम लोग इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो टी कितना है हम लोग, क्यू कितना है 0.7 इक्वल टू टी कितना निकाले 0.1 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू वी, तो यहाँ से वी निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? लगभग 4.86 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस माइन विथ 2 meter cutting drum width excavate coal in a windrowing mode from a bench with an effective face length 200 meter. The cutting speed of the surface mine is 10 meter per minute and the cutting depth is 25 centimeter. If the density of coal दिया हुआ है, if the average turning time of the machine at the face end is 5 minutes, the rate of production in ton per hour. ठीक है, रेट ऑफ प्रोडक्शन इन टन पर आवर, हम लोग को रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, एक बार खुद से ट्राई कीजिए एक बार सॉल्व करने का। चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में निकालते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कट वन फेस लेंथ, मतलब एक फेस लेंथ को कट करने में कितना समय रिक्वायर्ड होगा। तो फेस का लेंथ कितना है 200 मीटर,
तो 200 मीटर को कट करने में कितना रिक्वायर्ड टाइम लगेगा? 200 मीटर डिवाइडेड बाय कटिंग स्पीड क्या है? 10 मीटर पर मिनट डिवाइडेड बाय 10। तो यहां से कितना आ जाएगा? 20 मिनट उसको एक फेस लेंथ को कट करने में लगेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन टोटल टाइम क्या लगेगा? टोटल टाइम क्या लगेगा? ये फेस कट करने में 20 मिनट प्लस 5 मिनट और लगेगा। ये देखिए एवरेज टर्निंग टाइम, टर्न करने में एवरेज जो टाइम लग रहा है वो 5 मिनट लग रहा है। तो 20 मिनट प्लस 5 मिनट, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 25 मिनट उसको एक फेस लेंथ कट करने में उसको लगेगा। मतलब एक साइकिल में उसको 25 मिनट समय लगेगा। ठीक है, अब चलिए प्रोडक्शन निकालते हैं। अब साइकिल टाइम निकल गया, अब प्रोडक्शन निकालते हैं। प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन कैसे निकलेगा? 2 मीटर कटिंग ड्रम है, ठीक है, कटिंग ड्रम का विड्थ है। तो 2 मीटर इंटू, पहले वॉल्यूम निकलेगा, 2 मीटर इंटू 200 कटिंग लेंथ, एक कटिंग लेंथ का 200 मीटर है, इंटू कटिंग डेप्थ कितना है? 0.25, 25 सेंटीमीटर मतलब 0.25। तो इतना वॉल्यूम मीटर क्यूब कट किया। ठीक है, इंटू, मतलब इतना वॉल्यूम हम लोग एक बार में वो कट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मीटर क्यूब में आ रहा है। इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी बताइए क्या है? डेंसिटी क्या दिया हुआ है कोल का? 1.4, तो इंटू 1.4, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम 25 मिनट। ठीक है, लेकिन इसको प्रोडक्शन क्वेश्चन में बोल रहा है पर आवर लाना है, तो 25 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना हमारा प्रोडक्शन क्या आ जाएगा? टन पर आवर, हमारा टन पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आता है। इसको सॉल्व करने में बताइए कितना आ रहा है आप लोगों को? इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 336 टन पर आवर। ठीक है, समझ में आया सभी को? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 336, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार बताइए किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? तो एक बार डाउट है तो बताइए, मैं फिर से बताऊंगा अगर किसी को कोई डाउट है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस माइन ब्लास्ट डिजाइन हैज ए 9 होल इन अ रो। एक रो में हमारा, एक रो में हमारा 9 होल है। ठीक है, 9 ड्रिलिंग की है। ठीक है, 9 गो होल को ड्रिल किया है। ईच ईच जो होल है उसको, वो कितना मीटर लेंथ का किए हैं? 8 मीटर लेंथ का ड्रिल किए हैं। ठीक है, और कितना डायमीटर का है? 200 mm डायमीटर का हमारा होल है। ठीक है, स्पेसिंग बर्डन दिया हुआ 6 मीटर और 5 मीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ सब ग्रेड ड्रिलिंग दिया हुआ 1 मीटर। इन सिटू रॉक डेंसिटी दिया हुआ है। एज्यूमिंग नो बैक ब्रेक इन द आउटपुट पर ब्लास्ट इन टन। ठीक है, नो, तो हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आउटपुट हम लोग को निकालना है पर ब्लास्ट इन टन। ठीक है, मतलब एक बार जो ब्लास्ट करेंगे तो कितना हमारा आउटपुट निकलेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन हमारा बोल रहा है। चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट पर ब्लास्ट क्या हो जाएगा? 9 होल है,
9 इंटू स्पेसिंग बर्डन क्या है 6 मीटर इंटू 5 मीटर इंटू डेप्थ कितना है, होल का डेप्थ कितना हो जाएगा, 8 मीटर लेंथ का ड्रिलिंग किए हैं। तो 8 मीटर लेंथ का ड्रिलिंग किए हैं, लेकिन इसमें बोल रहा है कि एक सब ग्रेड ड्रिलिंग भी किए हैं। सब ग्रेड ड्रिलिंग क्या होता है कि मान लीजिए ये रॉक है, तो इसको हम यहां तक ड्रिल किए और थोड़ा सा और हम सब ग्रेड ड्रिलिंग कर दिए ताकि हमारा इसमें और एक्सप्लोसिव डाले, ताकि और जो रॉक है वो अच्छे से ब्रेक हो। तो इफेक्टिवली जो हम लोग ड्रिल जो हम लोग काउंट होगा जो वॉल्यूम कैलकुलेशन में, वो तो यही लेंथ होगा। ठीक है, वो तो यही लेंथ होगा। तो टोटल लेंथ में से सब ड्रिलिंग का लेंथ जो 1 मीटर का है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो इफेक्टिव ड्रिलिंग हम लोग एज्यूम करेंगे। तो 8 मीटर माइनस 1 मीटर, ठीक है, इंटू इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितना एज्यूम करने के लिए बोल रहा है, रॉक डेंसिटी 2.43 इंटू 2.43 टन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये लगभग आ जाएगा ये आ जाएगा 4592.7। तो अप्रोक्स क्या आ जाएगा 4593 टन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4.93, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये गेट 2009 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग ड्रिलिंग ब्लास्टिंग पढ़े होगे तो। ठीक है, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग तो सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एक बार बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डिटरमाइन द मैच फैक्टर फॉर द सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हम लोग को सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन का हम लोग को क्या निकालना है, मैच फैक्टर निकालना है। क्या होता है मैच फैक्टर, सर किसी को पता है मैच फैक्टर क्या होता है? मैच फैक्टर बेसिकली होता क्या है, ये बेसिकली मैच फैक्टर हम लोग किसको बोलते हैं, ये होता है इट इज मेजर्ड टू determine the productivity and efficiency of loading and hauling equipment। ये क्या करता है, इक्विप मैच फैक्टर क्या बताता है कि मैच फैक्टर से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि उस लोडिंग और हॉलिंग जो सिस्टम है, जो इक्विपमेंट है, वो हमारा कितना प्रोडक्टिव है और कितना एफिशिएंट है। ठीक है, मान लीजिए कोई सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए एक सोवेल है और उसके साथ 3 डंपर हम लोग लगाए हुए हैं, 3 डंपर वो सोवेल को साथ कंबाइन किए हुए हैं। तो हम लोग इससे हम लोग मैच फैक्टर एक निकालते हैं। मैच फैक्टर किससे डिटरमाइन होगा, साइकिल टाइम से, दोनों का साइकिल टाइम से। ठीक है, कितना में लोड करेगा, कितना साइकिल टाइम डंपर का होगा। ठीक है, उस साइकिल टाइम से हम लोग एक मैच फैक्टर निकालेंगे और मैच फैक्टर से डिटरमाइन करेंगे कि इसका प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी क्या है। मान लीजिए मैच फैक्टर 1 आ जाता है, मतलब कि बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। ठीक है, मान लीजिए मैच फैक्टर जितना कम रहेगा उतना कम एफिशिएंट सिस्टम हमारा रहेगा। ठीक है, यही हमारा बताता है। तो मैच फैक्टर बेसिकली होता क्या है, मैच फैक्टर बताइए क्या होता है। इट इज अ मेजर टू डिटरमाइन दी एफिशिएंसी। ठीक है, तो मैच फैक्टर का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं,
मैच फैक्टर का हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? मैच फैक्टर का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ डंपर into shovel loading time divided by number of shovel into dumper loading time. ठीक है, यही हमारा मैच फैक्टर होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट मैच फैक्टर में, किन्हीं को कोई डाउट है तो एक बार आप पूछ लीजिए। मैच फैक्टर में किन्हीं को कोई डाउट है तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको हम लोग अरेंज करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोलता है? डिटरमाइन द मैच फैक्टर फॉर द सोवेल डंपर कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है। डंपर दिया हुआ है कि 22 डंपर है। ठीक है, 150 टन कैपेसिटी है। साइकिल टाइम दिया हुआ है। फिर एक दूसरा सोवेल है, बी सोवेल है, फिर सी सोवेल है। तीनों दो सोवेल दिया हुआ है और एक तरह का डंपर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग दोनों तरह का सोबेल का पहले मैच फैक्टर निकालेंगे। मान लीजिए एक सोबेल रहता और बहुत सारा डंपर रहता तो हम लोग मैच फैक्टर उस फॉर्मूला से निकालते जो फॉर्मूला हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया है कि दो सोवेल हम लोग को दिया हुआ है और एक तरह का डंपर दिया हुआ है, तो उससे हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग मैच फैक्टर निकालिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ स्विंग्स। तो नंबर ऑफ स्विंग्स हम लोग को निकालना है। मान के चलते हैं कि ए डंपर और बी सोवेल क्या है? ए डंपर और बी सोवेल एक साथ अपना पेयरिंग किया, तो उसको कितना पेयरिंग, कैसे पेयरिंग करेगा? तो मतलब 150 टन जो डंपर को भरने में कितना समय, कितना पास करना पड़ेगा सोवेल को? सोवेल का कैपेसिटी है 60, तो 150 डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो अप्रोक्स कितना निकलेगा? 3 बार 3 स्विंग करना पड़ेगा। मतलब 3 बार उसको सोवेल को स्विंग करके हमारा इस डंपर को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कंज्यूम कितना लगेगा? टाइम कितना कंज्यूम होगा? टाइम कितना कंज्यूम होगा 3 स्विंग करना में? और एक स्विंग करने में सोयल को कितना समय लगता है? 35। तो 3 × 35, तो लगभग 105 सेकेंड वो लगाएगा जब ए डंपर और बी सोवेल रहेगा। ठीक है, हमारा लोड करने में। ठीक है, ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ स्विंग फिर निकालते हैं। अब किसका निकालेंगे? ए डंपर और सी सोवेल का। ठीक है, वो कैसे निकलेगा? 150 डिवाइडेड बाय 42, ये लगभग कितना निकलेगा? इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए। ये लगभग हमारा 4 स्विंग, अप्रोक्स हमारा 4 बार स्विंग करेगा तो हमारा ए डंपर भरेगा। मतलब सी सोवेल 4 बार उसको लोड करना पड़ेगा तब हमारा जाके ए डंपर को भर पाएगा। तो इसको इसको कितना टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा? कितना टाइम कंज्यूम करेगा? 4 इंटू कितना साइकिल टाइम है?
इसका भी 35 है, तो 4 इंटू 35 लगभग कितना करेगा, 140 सेकेंड हमारा ये टाइम कंज्यूम करेगा। ठीक है, ए और सी सोवेल, ए और सी सोवेल, और ये कौन सा सोवेल है, ए और बी, बी सोवेल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम लोग निकाल लिए, क्या क्या निकाले, 105 सेकेंड वो टाइम कंज्यूम करेगा और 140 सेकेंड वो टाइम कंज्यूम करेगा। अब हम लोग एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। दोनों का एलसीएम ऑफ 105 एंड 140। ठीक है, वो एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, एक बार निकालिए, लगभग 420 सेकेंड हमारा एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आराम से मैच फैक्टर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब मैच फैक्टर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग नोट करना, मैच फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रक इनटू एलसीएम ऑफ लोडिंग टाइम divided by summation of LCM divided by each loading time ठीक है, इनटू ट्रक का डंपर का साइकिल टाइम। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, आप लोग नोट कर लो, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्रक मतलब नंबर ऑफ डंपर, ट्रक या फिर डंपर, इसको डंपर ही लिख लीजिए, इनटू एलसीएम ऑफ लोडिंग टाइम, जो लोडिंग टाइम का एलसीएम निकाले, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एलसीएम ऑफ लोडिंग टाइम, एलसीएम मतलब जो एलसीएम निकाले मान लो 420, डिवाइडेड बाय लोडिंग टाइम, ईच लोडिंग टाइम इनटू डंपर का साइकिल टाइम। ठीक है, ठीक है, इससे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट, एक बार सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल डंपर कितना दिया हुआ है, 22 डंपर हमारा टोटल दिया हुआ है। ठीक है, एलसीएम ऑफ लोडिंग टाइम कितना निकाले, 420 सेकेंड, तो इनटू 420 निकाले, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एलसीएम 420 और ईच लोडिंग टाइम कितना है, 420 डिवाइडेड बाय 105 प्लस फिर क्या है 420 डिवाइडेड बाय दूसरा क्या है 140, यही है, समेशन कर दिए इनटू 1, और डंपर का साइकिल टाइम कितना दिया हुआ है, देखिए डंपर का साइकिल टाइम दिया हुआ है 1500, तो इनटू 1500। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ये लगभग आ जाएगा 0.88। ठीक है, कितना आंसर आ गया, लगभग 0.88 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें, एक और बता दीजिए, 0.88 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 46 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो सॉल्व करने का। इसमें क्या कॉम्बिनेशन लोगे, ए और सी का कॉम्बिनेशन, फिर बी और सी का कॉम्बिनेशन, फिर ए और डी का कॉम्बिनेशन, फिर बी और डी का कॉम्बिनेशन, ये 4 कॉम्बिनेशन लेके आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो ये क्वेश्चन उसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिएगा, कल के क्लास में हम लोग सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है,
बाकी मिलते हैं हम लोग, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट? किन्हीं को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलिए फिर आज के लिए यहीं पे हम लोग क्लास खत्म करते हैं। गुड बाय एवरीवन।